नई शिक्षा नीति प्रणाली में शिक्षण के लिए एक अन्य कला का भी शुरुआत किया गया है, जिसमें आता है कला समेकित शिक्षा। आज कक्षा 8C के बच्चे वही कला समेकित शिक्षा जो एक नई प्रक्रिया है, इसी संदर्भ में कक्षा 8 में भोला राम ने पंप लगाया इस पाठ को अलग अलग पात्रों के रूप में एक्ट करते हुए इसका मंचन कर रहे हैं, जिसके द्वारा इस पाठ को छात्र बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्रस्तुत व्यंग कहानी है जिसमें समाज में या हमारे शासन व्यवस्था में फैले हुए भ्रष्टाचार का उजागर किया गया है और ये दिखाया गया है कि अगर इस पूरी की पूरी व्यवस्था जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, यहाँ यह इस कदर डूब गई है कि यह शिष्टाचार में बदल चुका है। और अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं भ्रष्टाचार का रास्ता न अपनाऊं, लेकिन पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है, ये जो प्रणाली है, उसे लाचार कर देती है कि वह भी भ्रष्टाचार को अपना ले। तो चलिए आज हम कक्षा 8C के बच्चों को देखते हैं कि कला समेकित शिक्षा का जो ये प्रयास है उस दिशा में ये इस कहानी को किस रूप से नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत कर रहे हैं। चलो। सरकारी दफ्तरों में भी नियम से काम होता है, यह तब पता चलता है जब व्यक्ति चक्कर में पड़ता है। भोला राम खेतों की सिंचाई के लिए पंप लगाना चाहता है, वह भी सरकारी अनुमति से। उसके शुभ चिंतकों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। क्या हम भोला राम इतना टेंशन में क्यों? मुझे अपने खेत में पंप लगवाना है। तो लगवा लो पंप। लेकिन विद्युत कनेक्शन कैसे होगा? बिना वजह आप वाला पकड़ गला वाले काम क्यों कर रहे हैं? चुपचाप पंप लगाओ, मजे से खेती करो। लेकिन भोला राम की आंखों पर तो संस्कारों का पानी चढ़ा हुआ था। वह अपनी दरख्वास्त लेकर बिजली साहब के दफ्तर में पहुंच गया। सरकार में आ सकता हूँ? अंदर आ जाओ। बिजली साहब दरख्वास्त की हर एक का आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने लगता। दरख्वास्त में कुछ ना पाकर वो नाराज होकर भोला राम को ढूंढने लगता। तो तुम्हारा नाम भोला राम है? जी हुजूर। तुम्हें इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए? जी हुजूर। किस काम के लिए? खेतों की सिंचाई के लिए। कहाँ की सिंचाई? खेतों की सिंचाई के लिए हुजूर। खेतों की सिंचाई? जी हुजूर। सिंचाई का क्या साधन है? सर मेरे पास सिर्फ एक खेत है और पंप है। तो फिर खेती कैसे करोगे? पानी की व्यवस्था नहीं है और बिजली नहीं है, वही दरख्वास्त लेके आपके पास आया। इलेक्ट्रिक कनेक्शन लिया या नहीं? नहीं साहब। तो फिर इतनी देर से फिजूल बातें क्यों कर रहे हो? साफ साफ बोलो ना। माफ करिए साहब। हाँ, तो तुम्हें इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए? जी हुजूर। इलेक्ट्रिक कनेक्शन कैसे मिलता है मालूम है? नहीं हुजूर, इसीलिए तो आपके पास दरख्वास्त लेके आया हूँ। केवल दरख्वास्त लगाने से नहीं होता, क्या देना लेना पड़ता? तुम्हें सब कुछ नहीं पता? नहीं हुजूर। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सब मुंह उठा के। सरकारी दफ्तर को क्या समझते हैं? भूमि का प्रमाण पत्र लाए हो जहाँ तुम खेती करना चाहते हो? नहीं हुजूर। ठीक है, जाओ लेकर आओ, फिर देखेंगे। लो। पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भोला राम भाग दौड़ करने लगा। बड़े मुश्किल से प्रमाण पत्र प्राप्त कर भोला राम और बिजली साहब के दफ्तर में पहुंचा। सरकार मैं आ सकता हूँ? आ जाओ। प्रमाण पत्र प्राप्त करके भोला राम छुट्टी विधायक की चाह से दिल्ली ऑफिस पहुंचता है। सरकार मैं आ सकता हूँ? ये लीजिए साहब, मैंने सारे कागजात लेते आए हैं। इन कागजों को क्यों लेकर आए हो? सरकार आपने ही तो मंगवाया था। मैंने कब मंगवाया? जमीन की रजिस्ट्री के लिए। अच्छा, तो सारे कागजात तैयार हो गए? जी हुजूर। ऐसे ही मान ले सारे कागजात तैयार हो गए। सरकारी दफ्तर है, यहाँ कागज ठीक करने गए, हम सब तनख्वाह लेते हैं सरकार से। माफ करिए हुजूर। तुम्हें इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए? जी हुजूर। खेती
भी खेत भी तुम्हारी है, पंप भी तुम्हारी है, मगर नदी का पानी कहाँ से लाओगे भोलाराम? बगल में नदी है। नदी किसकी है? मुझे नहीं मालूम सरकार। मालूम नहीं, तुम नदी का पानी कैसे लोगे? जिसकी नदी है उससे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिखवा कर लाओ, जाओ। बिजली साहब के कहने पर भोलाराम छात्र की तरह लौट आया, जिसे स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन लंबा चौड़ा होमवर्क दे दिया जाता है। नदी के मालिक को ढूंढने में भोलाराम ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। नेताओं, दादाओं सबों ने इनकार किया। फिर भोलाराम जंगल साहब के दफ्तर में पहुंचा। साहब, क्या मैं आ सकता हूँ? हाँ आ जाओ। यहाँ क्यों आए? सरकार, मुझे नदी की रजिस्ट्री नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए थी। कोई नदी वदी हमारे अंदर में नहीं आती है। अरे नदी हमारी होती तो अब तक से तुम्हें बहुत रिकॉर्ड में दिखाई देती। आवश्यकता में तो पेड़ों की तरह वो काट कर साफ हो चुकी होती है। नदी पहाड़ों से निकल के फिर जाओ खनिज विभाग वालों से बात करो। और बेचारा भोलाराम भागा भागा खनिज विभाग में दौड़ा। सरकार, मैं सरकार, क्या मैं आ सकता हूँ? आ जाओ। सरकार, मुझे नदी की रजिस्ट्री करवा दें। राजस्व विभाग तो वो धरातल का विभाग है, नदी का हमसे क्या संबंध? नदी का हमसे संबंध? सर, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे मेरे खेत में पानी पटाना है। अगर तुम्हें पंप का कनेक्शन मिल जाएगा तब आगे पानी बाद में कम हो जाएगा। आगे पानी की अंदर आ सकता हूँ। सरकार, मेरा 5 हॉर्स पावर का पंप है, कोई अगर जरूरी नहीं है, नदी का सारा पानी पी जाएगा। हम कोई मंत्री नहीं है, सरकारी अफसर है, कुछ लिख के देते हैं तो पूरी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। हम अपने इंजीनियरों से बोल के बांध का जांच कराएंगे, इससे तुम्हारे 5 हॉर्स पावर के पंप से कोई खतरा तो नहीं, तब जाकर तुम्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सरकार, कार्यवाही में कितना समय लग जाएगा? हम खाली नहीं बैठे, हमारे सरकारी जरूरत मिलेगी तब जाके तुम्हारा काम होगा। इस सब में कम से कम 1 महीना तो लग जाएगा। यह सब सुनकर फिर भोलाराम को बेहोशी सी आने लगी। वह बिना कुछ कहे ही लौट आया और महान भारतीय परंपरा के अनुसार बिना किसी सरकारी अनुमति के पंप फिटकर पानी लेना शुरू किया। पंप मजे से चल रहा है, फसल अच्छी है। उन्नत कृषि निरीक्षण के लिए कभी कृषि साहब तो कभी बिजली साहब आते रहते हैं। कृषि साहब ऐसे ही दूसरे कृषकों को भी आत्मनिर्भर बनने का महत्व समझाते रहते हैं। भोलाराम जब भी पंप को पानी की मोटी धार फेंकते देखता है तब तक सरकारी नियमों के प्रति उसकी श्रद्धा दृढ़ होती जाती है।